दिल्ली में इस बार क्या भाजपा सीट ला पाएगी या सरकार बना पाएगी, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, एक लंबे समय से दिल्ली बाट जो रहा है कि किस तरह से दिल्ली में कमल और केवल कमल दिखाई दे। तो इस बार मैं यही कहना चाहता हूं, मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आपदा यानी केजरीवाल की सरकार, नेतृत्व वाली जो सरकार है वो जाएगी और भाजपा की सरकार दिल्ली में आएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि अव्यवस्था का आलम दिल्ली प्रदेश के अंदर कायम है। रोजगार के कोई भी अवसर वहां दिल्ली प्रदेश के लोगों को अरविंद केजरीवाल जैसे लोग नहीं दिला पा रहे हैं। और पूरी तरह से शराब का जो घोटाला हुआ था, जिसमें आपके लोगों को जेल की यात्राएं सहनी पड़ी और वर्षों तक आपके नेता जेल में रहे, और मान के आप चलिए कि केंद्र में जिस तरह से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है, इस बार लंबे अवसर के बाद यहाँ भी एक बार पुनः दिल्ली में मजबूत नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी, सशक्त नेतृत्व यानी भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यानी भारतीय जनता पार्टी, यानी जो दिल्ली के करोड़ों जनता के जनमानस तक यह बात चली गई है कि इस बार हम लोग चुनेंगे तो चुनेंगे कमल फूल। और इस बार दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं, वो किसी भी जाति, समुदाय, बिरादरी के लोग हों, उनको एक ही बात लग रहा है कि ये झूठा फरेब की राजनीति इस बार दिल्ली के अंदर चलने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली के अंदर बनने वाली है। कांग्रेस इस बार कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है, तो फिर कांग्रेस से मुकाबला है या आप पार्टी से? देखिए, कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति और जो दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे, जिसमें लाखों सिख का कत्लेआम हुआ था, वह कांग्रेस की देन है। तो दिल्ली के सिख समुदाय के लोग आज भी उस दंगे की याद ताजा है, भूलने वाले नहीं हैं। ऐसे दंगाई कांग्रेस को पैरों के नीचे कुचल देने चाहती है जनता, और कहीं कांग्रेस का एक उम्मीदवार, 70 में एक उम्मीदवार, मैं दावा करता हूं आपके इस इंटरव्यू में कि 70 में एक उम्मीदवार कांग्रेस का जीतने वाला नहीं है दिल्ली के अंदर। और आपकी जो आपदा की सरकार है उससे पराजित होना पड़ेगा, और केंद्र के तर्ज पर दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। क्या लगता है इस बार जो बिहार के लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, क्या कुछ वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे या फिर कांग्रेस से आपके साथ जाएंगे? क्या लगता है? इस बात पूरी तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश के रहने वाले जितने भी हमारे निवासी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, वो सबों का मन है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताया जाए, क्योंकि जिस तरह से कई सालों से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जनता को मूर्ख बनाते आए हैं, इस बार उनका ये चाल चलने वाला नहीं है, क्योंकि उनके चाल चरित्र और चेहरे से जनता पूरी तरह से अवगत हो गई है। जिस तरह उन्होंने शराब घोटाले को अंजाम दिया और उनके सारे मंत्रिमंडल के सहयोगी बारी बारी करके जेल यात्रा करके आए हैं, तो अब दिल्ली की जनता में उनका जो एक खास इमेज बना हुआ था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। क्योंकि ये अन्ना हजारे के स्कूल के छात्र थे, लेकिन उन्होंने अन्ना हजारे की सारी छवि को भी धूमिल करने का काम किया, और दिल्ली के जनता के साथ जो इन्होंने धोखा किया है वो दिल्ली की जनता इस बार उन्हें चुनाव में सबक सिखाएगी।
और इस बार वो आरोप लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का फर्जी आई कार्ड बनाया जा रहा है। तो इस मामले में तो इसके विशेषज्ञ तो आपके ही लोग हैं, जो बांग्लादेशियों का और बंगाल से आए हुए जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं और जितने रोहिंग्या हैं, उनका राशन कार्ड बनाना, दिल्ली का निवासी का प्रमाण पत्र बनाना, इनमें बरसों से लगी रही आप पार्टी के कार्यकर्ता और उनके लोग। अब इस काम के एक्सपर्ट वही हैं। हमें फर्जी वोट बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश और बिहार की संपूर्ण जनता ये मन बना चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार सत्ता में लाना है। और इनके लोक लुभावन के चक्कर में वहां की जनता पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि आज दिल्ली में 3 लाख करोड़ का कर्ज है दिल्ली के ऊपर। जिस तरह से पंजाब के ऊपर देश में सबसे ज्यादा 4 लाख करोड़ का कर्ज है, और ये दोनों ही सरकार आपकी है। तो जनता को यह पता चल गई है कि ये कर्ज लेकर और जनता को लोक लुभावन वादे करते हैं, लेकिन देश कहाँ जा रहा है, प्रदेश कहाँ जा रहा है, वहां उसकी अर्थव्यवस्था क्या क्या स्थिति हो रही है, ये आम जनता को पता है। तो जनता कोई मूर्ख नहीं है कि कोई सरकार कर्ज लेकर उनको बांटे और वो खुशी खुशी उसे स्वीकार कर ले। यह राष्ट्रवादी जनता है, और इस तरह की अनर्गल जो वो सोच रहे हैं कि उनको लाभ का प्रलोभन देकर उनसे वोट प्राप्त कर ले, तो अब ये उनका दाव चलने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार अभी तक जो काम कर रही है, केंद्र की भी है, उनकी सारी भ्रष्टाचार मुक्त शासन उन्होंने दिया है, और बहुत जल्द इनके भ्रष्टाचार का पर्दा खुल गया। जो आप पार्टी के लोग बड़े ईमानदार अपने आप को साबित करते थे, तो सारे जेल यात्रा के बाद आम जनता के नजरों में इनकी छवि पूरी तरह से धूमिल हो गई है। अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। आप फरवरी में जो चुनाव है उसमें आप देख लेंगे। किस मुद्दों पे दिल्ली में सरकार को घेरेगी भारतीय जनता पार्टी? क्या मुख्य मुद्दा होगा? हर एक सेक्टर में वो पिछड़े हुए हैं। वो शिक्षा के नाम पे अपना काफी ढोल बजाते थे कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सुधार किए हैं। दिल्ली पहले से ही विकसित राज्य रहा है, वहाँ हमेशा उच्च शिक्षा के लिए पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली जाते हैं। वहाँ पे केजरीवाल कोई स्पेशल कैटेगरी के नेता नहीं है कि जो उन्होंने कुछ विशेष सुधार कर दिया। गंगा सफाई का जहां तक सवाल है, पूरे देश में गंगा सफाई का अभियान चल रहा है। पूरा उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक आप देख ले कि नमामि गंगे के तहत जो गंगा की सफाई हो रही है, गंगा की सुंदरता आप देखने लायक है। लेकिन एक मामूली अपने स्टेट में बहने वाली जमुना की सफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से हर साल छठ व्रतियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन केजरीवाल जो कहते थे कि कभी हम इनको इटली और पेरिस बना देंगे, उनकी सब योजना अब आम जनता को पता चल गई है, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ना दिल्ली का प्रदूषण ये ठीक कर पाए, ना वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक कर पा रहे हैं, और दिन प्रतिदिन दिल्ली के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। और ये आने वाले भविष्य के लिए, दिल्ली के भविष्य के लिए काफी हानिकारक साबित होगा। और उम्मीद है कि उससे पहले 1 महीने के अंदर, ये केजरीवाल का 1 महीने का और शासनकाल है दिल्ली में, अब उनकी कहानी एंड होने वाली है। दिल्ली में कितने सीटें जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या अनुमान है? क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और 50+ से ऊपर हमारी सीट आएगी। 50+ से